दोस्तों हमारी आज की वेब सीरीज ऐसे मैजिकल हाउस की है जिसमें बहुत सारी मैजिकल कीज है और उन चाबियों की मदद से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुनसान रास्तों पर एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने घर का लॉक खोलने ही वाला है कि उसे एक कॉल आता है। वो अंदर जाता है और फोन पर कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, और वो कुछ फोटोज को टेबल पर रखता है और एक चाबी निकालता है और उस चाबी को अपने सीने में गड़ा देता है और देखते ही देखते ये आदमी जलने लगता है और साथ ही उसका पूरा घर भी जल जाता है। अब हमें 3 मंथ बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एक औरत जिसका नाम नीना लॉक है वह अपने 3 बच्चों बोडी, टाइलर और किन्सी के साथ नए घर पर रहने जा रही है। दरअसल ये घर इनके हस्बैंड ने बहुत पहले बनाया था, पर ये लोग दूसरे शहर में रहते थे। अब उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, इसलिए वो सब यहाँ रहने आए। ये शहर बहुत खूबसूरत है। ये सब इस शहर में पहुँच चुके हैं और सभी लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। तभी इस अनजाने शहर में एक लड़का बॉडी को अपना टॉय दिखाता है। इस लड़के का नाम रूफस है। तभी रूफस की मॉम उसे आवाज देती है और वो यहाँ से चला जाता है। ये सब आइसक्रीम खाते हैं, पर ये लेडी जिसका नाम नीना है वो अपना कार्ड देती है पेमेंट करने के लिए। पर ये आइसक्रीम वाला लड़का जिसका नाम स्कॉट है वह पेमेंट नहीं लेता और कहता है कि मिस नीना लॉक, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप यहाँ मेहमान हैं। पर ये लड़की जिसका नाम किन्सी है वह पैसे रख देती है। अब ये चारों अपने घर पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत घर है। तभी एक आदमी बाहर आता है और सबसे कहता है वेलकम टू की हाउस, मतलब इस घर का नाम की हाउस है। इस आदमी का नाम डंकन है और ये सबसे कहता है कि ये तुम सबका पुश्तैनी घर है। डंकन सबको पूरा घर दिखाता है। उनका घर अंदर से काफी बड़ा है। डंकन किन्सी के पास आकर उसे बात कर रहा है और उसके बनाए हुए स्केचेस देख रहा है। तभी किन्सी विंडो से देखती है कि उसका भाई टाइलर कहीं जा रहा है। टाइलर यहाँ घर से दूर सिगरेट पीने आया है। पर तभी उसकी बहन किन्सी भी यहीं आ जाती है और उसे कहती है कि अगर डैड यहाँ होते तो तुम ये कभी नहीं करते। अब वे लोग कुछ बातें करते हैं और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि टाइलर और उसके डैड की आपस में नहीं बनती थी। किन्सी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आइसक्रीम कैफे वाला लड़का हमें जानता है। इस पर टाइलर कहता है कि इसकी आदत डाल लो, कल स्कूल में यही होगा। और अब वो दोनों घर आ जाते हैं। दरअसल ये शहर इनके लिए अनजान है, पर यहाँ के सभी लोग इनको और उनकी पूरी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। पर ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ घर पर उनकी मोम नीना सामान जमा रही होती है। तभी उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। उसे याद आता है कि जब वो अपने पुराने घर पे थी तभी वहाँ टाइलर का फ्रेंड सैम आता है। नीना कहती है कि टाइलर हॉकी खेलने गया है, पर सैम कहता है मुझे मिस्टर लॉक से मिलना है। असल में टाइलर के फादर एक टीचर है जहाँ सैम और टाइलर पढ़ते हैं। मिस्टर लॉक कहते हैं हम मंडे को बात करेंगे सैम, पर सैम उन पर पिस्तौल तान देता है और कहता है मुझे वह सब कुछ बताओ जो मुझे जानना है। मिस्टर लॉक उसे अपनी गन नीचे रखने को कहते हैं, पर सैम नीना के पैरों में गोली मार देता है। मिस्टर लॉक से कहता है कि मुझे की हाउस के बारे में सब कुछ जानना है। तभी टाइलर आ जाता है, पर दरवाजा अंदर से बंद है। मिस्टर लॉक सैम से गन छीनने जाते हैं, पर सैम गन चला देता है और मिस्टर लॉक गोली लग जाती है और सैम यहाँ से भाग जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। यहाँ बॉडी घर के बाहर घूम रहा है। तभी उसे वहाँ एक कुआं दिखाई देता है और उस गेट पर ताला लगा हुआ है। बॉडी छोटा है इसलिए वह गेट के पार चला जाता है और कुएं की फोटो खींचता है, पर फोटो कुएं में ही गिर जाती है। बॉडी जाने लगता है। तभी उसे कुएं से कुछ आवाज आती है। वह वापस पीछे मुड़ता है और देखता है कि फोटो वहीं पर रखी है। यह बॉडी अंदर देखता है। तभी कुएं के अंदर से कोई उसका नाम पुकारता है। बॉडी डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ घर के अंदर डंकन और नीना इस घर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी टाइलर वहाँ आता है और कहता है कि बॉडी बहुत घबरा गया है। उसे लगता है कुएं के अंदर कोई लड़की है और सभी लोग फौरन उस कुएं के पास जाते हैं, पर वहाँ का दरवाजा बंद है और चाबी किसी के पास भी नहीं है। किन्सी बॉडी से कहती है कि तुमने अपनी ही ईको को सुना होगा। इस पर बॉडी कहता है कि वह भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी ईको हूँ। उसकी मॉम उसे समझाती है, पर बॉडी कहता है कि वहाँ सचमुच में एक लड़की थी, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सुबह होती है और नीना सबको नाश्ता देती है। तभी डंकन वहाँ आता है और कहता है कि उसे आज बाहर जाना है। वह नीना को पूरे घर की चाबियां दे देता है और टाइलर और किन्सी अब स्कूल चले जाते हैं। और डंकन घर के बाहर आकर कहता है बाय बाय की हाउस। पर ऐसा लगता है कि इस घर में ऐसे बहुत से राज हैं जो वह इन सब से छुपा रहा है। यहाँ किन्सी और टाइलर स्कूल आ जाते हैं। किन्सी स्कूल में लंच कर रही होती है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है। वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और स्कॉट कहता है कि शाम को हम सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे हैं, और वो किन्सी को भी आने के लिए बोलता है और वो उसे एड्रेस मैसेज कर देता है, पर किन्सी मना कर देती है और अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहाँ 2 लड़के जावी और ब्रिंकर आते हैं और उससे कहते हैं कि वो अच्छा खेलता है और अगर वो चाहे तो हमारी टीम से खेल सकता है, और ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी ट्रेजेडी
बेटी हुई है वो यहाँ सबको पता है। अब इस फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ है जो पूरा शहर जानता है, ये हम आगे देखेंगे। जहाँ बॉडी की मॉम मार्केट जा रही है, वह बॉडी को भी चलने को कहती है पर वह मना कर देता है। बॉडी अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वह फिर कुएं के पास जाकर आवाज लगाता है, तभी वहाँ से एक आवाज आती है और कहती है, मैं तुम्हारी इको हूँ बॉडी। वहाँ कुएं के अंदर की लड़की है, वह बॉडी से कहती है कि तुम्हें कोई कीज मिली? बॉडी कहता है, कौन सी कीज? वो लड़की कहती है, तुम्हारा घर कीज से भरा पड़ा है। वहाँ एक ऐसी की है जिससे आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, दूसरी की से तुम रूप बदल सकते हो और तीसरी की तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। वह सोने से बनी हुई है। बॉडी पूछता है, मुझे वो की कहाँ मिलेंगी? इस पर वह लड़की कहती है कि वो की आपस में बातें करती हैं और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। वो की फुसफुसाती हैं और कुछ खास लोगों को ही उनकी आवाज सुनाई देती है। तभी बॉडी की बहन किन्जी उसे आवाज लगाती है और वो चला जाता है। वो स्कूल से आ चुकी है और बॉडी से अंदर रहने को ही कहती है। यहाँ बॉडी को किन्जी के ब्रेसलेट से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है, जैसा कि उस लेडी ने बताया। और जब वो उस ब्रेसलेट को खोलता है तो उसमें से सच में एक की निकलती है। बॉडी उस की से कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। बॉडी को लगता है कि ये बोलने से ही हर विश पूरी कर देगी। अब वो उस की को दरवाजे पे लगाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वह उसी आइसक्रीम शॉप में पहुंच जाता है जो स्कॉट का है। स्कॉट पूछता है, तुम तो किन्जी के भाई हो, क्या किन्जी भी यहाँ आई है? और बॉडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। बॉडी को कुछ भी यकीन नहीं हो रहा है। वह वहाँ आइसक्रीम खाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वह वापस अपने घर आ जाता है। वह किन्जी को बताता है कि मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से यह की मिली है। किन्जी गुस्सा होती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया, या मुझे डैड ने दिया था। बॉडी कहता है, यह जादुई की है, इससे कहीं भी जा सकते हैं। पर किन्जी उसकी बात नहीं सुनती। बॉडी कहता है कि आइसक्रीम मुझे इसी की वजह से मिली है। किन्जी गुस्से से कहती है, तो ठीक है, मुझे एफिल टावर ले चलो। और बॉडी दरवाजे पर की लगाता है और जब वह दरवाजा खोलता है तो ये क्या, इस बार भी लोग कहीं नहीं पहुंचे और वो वहीं है। किन्जी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब किन्जी और उसकी मॉम मिस्टर लॉक की फोटो देख रहे हैं। तभी किन्जी पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि डैड कभी नहीं चाहते थे कि हम इस घर पर आए। और यहाँ बॉडी को फिर कीज के फुसफुसाने की आवाज आती है। वह सिंक में हाथ डालता है जहाँ उसे एक और की मिलती है। वह दौड़कर कुएं के पास जाता है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें कोई की मिली? बॉडी कहता है, मुझे सिर्फ एनीवेयर की मिली है, पर वो सिर्फ मेरे लिए चली, किन्जी के लिए नहीं। वो की हमें एफिल टावर लेकर नहीं गई। इस पर वो कुएं वाली लड़की पूछती है कि बॉडी, क्या तुमने कभी एफिल टावर का दरवाजा देखा है? बॉडी कहता है, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इस पर लड़की कहती है कि की वही दरवाजा खोलती है जिसे तुमने पहले कभी देखा हो। मैंने कभी एफिल टावर का दरवाजा नहीं देखा, इसलिए वो की वहाँ का दरवाजा नहीं खोल पाई। वो लड़की कहती है, बॉडी, मैं अब तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ। अब बॉडी उसे उस दूसरी की के बारे में भी बता देता है। वो कहता है कि उस की में आईना लगा हुआ है और पूछता है कि ये की क्या काम करती है। वो लड़की बताती है कि ये की तुम्हें मरे हुए लोगों के पास ले जा सकती है और उनसे मिलवा सकती है। यहाँ टाइलर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया है और किन्जी भी स्कॉट के यहाँ आई हुई है। स्कॉट यहाँ उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है। यहाँ ये लोग एक प्ले देख रहे हैं। तभी किन्जी को कुछ पुरानी यादें आने लगती है और वो वहाँ से उठकर चली आती है। वो अकेले रास्ते में आ रही है। तभी रास्ते में उसे उसका भाई टाइलर मिल जाता है और वो कार में बैठकर उसके साथ घर आ जाती है। यहाँ बॉडी की को दरवाजे पर लगाता है और कहता है कि मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ। तभी उसे आईने में उसका ही अक्स नजर आने लगता है और वो अक्स उसे अंदर बुलाने लगता है। तभी बॉडी अपनी मॉम को बुलाता है और नीना जब आईने में देखती है तो उसका अक्स भी उसे अंदर बुलाने लगता है और वह आईने के अंदर चली आती है। वहाँ उसे उसके बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। वो घबरा जाती है, पर अब वह आईने से बाहर नहीं आ पा रही है। बॉडी कुएं के पास जाता है और उस इको को सब कुछ बता देता है और उससे अपनी मॉम को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। तभी वह लड़की सामने आ जाती है और बॉडी से कहती है कि अगर वह अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वह उसे एनीवेयर की ला कर दे, और बॉडी वो की उसे दे देता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मॉम मन की कैद में फंस गई है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और वो उस एक की से एक दरवाजा खोलती है और वहाँ से कहीं चली जाती है। बॉडी वो दरवाजा खोलता है पर वहाँ कहीं जाने का रास्ता नहीं होता और वहाँ सिर्फ एक रस्सी रखी होती है। बॉडी रस्सी लेकर अंदर आ जाता है। तभी उसे वहाँ टाइलर और किन्जी मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि मॉम मुसीबत में है और उन दोनों को लेकर उसी आईने के पास जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होता। तभी उसकी मॉम की आवाज आती है। टाइलर रस्सी बांधकर अंदर जाने लगता है। उसे वहाँ बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। टाइलर को उसकी मॉम की आवाज तो आती है पर हर जगह रिफ्लेक्शन ही होता है और जैसे ही वो किसी कांच को छूता है वो टूट जाता है। तभी वो दोनों आंखें बंद करके सिर्फ आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और टाइलर को उसकी मॉम मिल जाती है। यहाँ किन्जी और बॉडी उन्हें बाहर खींच लेते हैं और वो दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और बॉडी तुरंत की निकाल देता है। बॉडी बताता है कि यह घर जादुई की से भरा हुआ है, पर तभी नीना एकदम नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि अभी
क्या हुआ है। वो तीनों अपनी मॉम से कहते हैं कि आप आईने के अंदर चली गई थी और उसमें फंस गई थी, पर नीना को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। वो बच्चों से कहती है कि अगर तुम्हें भी ऐसा आईना चाहिए तो कल मैं मार्केट से लाके तुम्हें दे दूंगी। यहाँ हमें स्कैम लेजर को दिखाया जाता है जिसने टाइलर के डैड को गोली मारी थी। वो जेल में है, तभी उससे मिलने कोई आता है और जब उसे बाहर लाया जाता है तो यहाँ वही कुएं वाली लड़की होती है। वो सैम को हाई कहती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है ये की हाउस और ऐसी कौन कौन सी कीज यहाँ छुपी हुई है, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।